नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा है मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। उसी क्रम में कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.2 उसके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 को मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। चूंकि क्वेश्चन नंबर 3 काफी बड़ा है, उसको मैंने लिखा तो ये पूरा बोर्ड पे काफी जगह खा गया, इसलिए 3 तक ही। आगे के लगभग 7 प्रश्नों को अगले वीडियो में करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में विभाजन सूत्र की उत्पत्ति करवाई थी और सूत्र भी बताया था। उसी में मध्य बिंदु का भी सूत्र था, मतलब 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं उसी से। तो पहले वाले का हल करते हैं। पहले का हमको क्या क्या ज्ञात है वो लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है ये लिख लिया जाए। तो लिखते हैं ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है। x1, y1 बराबर -1, 7, x2, y2 बराबर 4, -3 और m1 अनुपात m2, काम लगा दे रहा हूं, ये है 2:3। तो यदि m1 बराबर 2 तब m2 बराबर कितना आएगा 3। अब देखिए, अतः विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र लगा लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। x, y जो होता है वो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 पूरे का बटा m1 प्लस m2 और कामा m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे का बटा m1 प्लस m2। तो ये देखिए, इसी में मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो m1 का मान 2 है और x2 देखें तो यहां पे देखिए 4 है, प्लस m2 का मान 3 और x1 का मान -1 बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 का मान। यहां पे आते हैं तो 2 गुणे y2 का मान -3 और प्लस m2 का मान 3, सॉरी यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, ये और 3 हो गया y1 का मान 7 बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। इसी को हल करते हैं तो 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 और 2 3 5 कामा -6 प्लस 7 21 बटा 5। इसको हल करें तो कितना आ जाएगा, 8 में से 3 गया 5 बटा 5 कामा -6 प्लस 21 15 बटा 5 काट देंगे तो कितना आएगा 1, 3। तो दिस implies that अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक बराबर 1, 3 और यही हो गया उत्तर हमारा। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर आ चुका है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे और दूसरा देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या पता है वो नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 का हल करेंगे। दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, कौन कौन है? एक बिंदु है 4, -1, दूसरा बिंदु है -2, -3। अब इसको 3 खंडों में विभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं? मान लेते हैं बीच में एक बिंदु रहा ए और एक बिंदु है बी, और यहां पे लेते हैं और ये 3 भाग में विभाजित हो गया। मान लिया कि ये पी और क्यू के निर्देशांक हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं? माना दिए गए बिंदु P और Q के निर्देशांक है। माना दिए गए बिंदु P और Q के निर्देशांक हैं, P और Q के निर्देशांक हैं तथा पी क्यू तथा रेखाखंड पी क्यू बिंदुओं ए और बी द्वारा त्रिभाजित होता है। अब सम त्रिभाजित होता है यानी अगर हम ये कह दें कि पी ए की वैल्यू के है तो ए बी भी के होगा और बी क्यू भी के होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, होता है। तब पी ए बराबर ए बी बराबर बी क्यू बराबर के, ये हमने मान लिया, ये चीज मान लिया। ज्ञात है x1, y1 बराबर 4, -1 पहला बिंदु, और दूसरा क्या है x2, y2 बराबर -2, -3 दूसरा बिंदु। अब बिंदु ए के लिए लिखते हैं, बिंदु ए के लिए m1/m2 बराबर, बिंदु ए के लिए, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं की मदद से निकाल रहे हैं हम निर्देशांक, इसलिए m1/m2 क्या हो जाएगा? PA/AQ, PA/AQ, और जो कि है आपका PA का मान कितना है? के, और अनुपात AQ आप ध्यान से देखिए, AQ कितने के हैं? 2 के, 2 के, तो बराबर 1/2, क्योंकि अनुपात का मतलब बटा, ध्यान से देखिए अनुपात का मतलब बटा, तो k/2 के, और इसको जब हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2, ये 1/2 आएगा, और 1/2 का मतलब 1/2। तो देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब यदि m1 बराबर 1 तब m2 बराबर 2, अतः विभाजन सूत्र से, अतः विभाजन से क्या है विभाजन सूत्र? x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2
प्लस M2I1 बटा M1 प्लस M2। इतना लंबा सूत्र है, ये मैंने बता रखा है आप लोगों को पहले ही। तो चलिए अब यहां लिखते हैं इतने में, ऐसे देख लेता हूं मैं वीडियो से कटने ना पाए, और शायद अभी नहीं कट रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा, x, y बराबर M1 का मान 1 और x2 का मान -2, 1 गुणे -2 प्लस M2 का मान 2 और x1 का मान 4, तो 2 गुणे 4 बटा M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2 कामा, ये आएगा ब्रैकेट में कामा लगा के। इसका मान भी रखते हैं, M1 का मान 1, y2 का मान कितना हो जाएगा -3 और प्लस M2 का मान 2 गुणे y1 का मान -1 बटा M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2। तो बराबर कितना आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं, 2 × 2 -2 प्लस 2 × 8 बटा 1 प्लस 2 3 कामा, यहाँ गुणा करें तो -3 और -2 पूरे का बटा 1 प्लस 2 3, ये कितना आ जाएगा 5/3 कामा -5/3। तो इस प्रकार से पहले बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा आपका, और कितना हो जाएगा, 1 मिनट, -2 और प्लस 8 6 आएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा 6 और 6 आएगा जब, तो कितना हो जाएगा, काट करके देखते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 कामा -5/3, तो 1 का निर्देशांक तो आ चुका है। इसी प्रकार दूसरे बिंदु के लिए क्या करते हैं, तथा Q के निर्देशांक के लिए हम क्या करेंगे, क्यों नहीं B, तथा B के निर्देशांक के लिए क्या क्या होता है, ध्यान से देखेंगे तो M1 अनुपात M2 बराबर, B के लिए लिखेंगे तो PB अनुपात BQ आएगा, PB अनुपात BQ, और बराबर कितना आ जाएगा PB के लिए कितने के मिल रहे हैं, K प्लस K 2K अनुपात K, और पिछली बार की तरह K कट जाएगा तो 2 अनुपात 1। अब यदि M1 बराबर 2 कह दिया जाए तब M2 बराबर कितना आएगा 1, तब M2 बराबर 1। फिर से विभाजन सूत्र इसी सूत्र में मान रखेंगे, इसलिए x, y बराबर क्या आएगा, बिंदु B के लिए है, तो देखिए M1 का मान वही रहेगा, M1 का मान बदल जाएगा 2 हो जाएगा, और M2 का मान 1, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो देखिए 2 गुणे x1 कितना आएगा -2 और प्लस 1 गुणे 4 पूरे का बटा 1 प्लस 2 कामा, दूसरी बार क्या आएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 कामा M1 y2 यानी 2 गुणे -3 और प्लस M2 y1 यानी 2 गुणे 1 गुणे -1 पूरे का बटा 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 यहां भी कितना आएगा 2 प्लस 1,
और इस प्रकार हम हल करते जाएंगे। तो देखिए क्या आने वाला है। नीचे एक लाइन लिखा जा सकता है, लिख देता हूँ। ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 -4 प्लस 4 पूरे का बटा 3 कामा, इसको हम गुणा करें -6 और -1 पूरे का बटा 3। तो -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 0 बटा 3 कामा -7 बटा 3, और 0 बटा 3 क्या होता है, 0, तो 0 कामा -7 बटा 3, और ये हो जाएगा दूसरा उत्तर। देख लेते हैं एक बार वीडियो से कटेगा। ये बहुत थोड़ा सा जो है कट चुका है, इसको फिर से लिख देते हैं। हालांकि दिख रहा है 0 कामा -7 बटा 3, ये हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है उत्तर आ गया है। दूसरे प्रश्न का भी, अब तीसरा प्रश्न हम करेंगे जो कि काफी बड़ा है, लिखा काफी बड़ा है, उत्तर काफी बड़ा नहीं है। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको मिटा देता हूं लंबा सा। ये प्रश्न एनसीईआरटी वाले काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न और भी बनाए जा सकते हैं। समत्रिभाजित था तो 3 भागों में हमने ले लिया, बीच में 2 बिंदु। आप चाहें तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए 4 बिंदु, बीच में 3 बिंदु आ जाएंगे। 5 बराबर भाग में बांटने के लिए बीच में जो है 4 बिंदु आ जाएंगे। और इस प्रकार से के सभी के बीच की दूरी लेकर के निकाली जा सकती है सारी वैल्यू। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ ले जाते हैं परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इतना बड़ा लंबा सा लिखा गया है। सबसे पहले तो मैं इसको दिखाना चाहूंगा। इसमें जो आकृति दी गई है, कह रहा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका, अब देखिए आकृति 7.12 क्या है, ये देख सकते हैं आप। ये इसमें इस तरफ यानी पंक्ति की तरफ 10 तक गिनतियां हैं और 1 से लेकर के 100 तक ऊपर की तरफ गिनतियां हैं। यानी कि AD की दिशा में कितने गमले हैं, 100 गमले, और AB की दिशा में कितने पंक्तियां हैं, 10। ये देख लें आप अच्छे से, इसी के अनुसार होगा। तो क्या कह रहा है, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि भाई निहारिका दूसरी पंक्ति में जा रही है, तो उसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, निहारिका द्वारा गाड़े गए, कौन सा झंडा गाड़ती है निहारिका, और वहां एक हरा झंडा, हरे झंडे का निर्देशांक। और ऊपर हम लिखते चाहे तो प्रश्नानुसार निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे झंडे का निर्देशांक। कटा तो नहीं है, नहीं कटा, हाँ। निर्देशांक बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए, वो दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, तो पहला तो x निर्देशांक तो 2 हो गया, तथा AD के 1/4 भाग, AD मैंने अभी दिखाया था, AD की तरफ कितने गमले हैं, 100,
और 1 मीटर की दूरी पर है सारे। ये जो है कितना लिखा गया है, AD, सब हमने रखे हुए हैं 1 मीटर की दूरी पर। हाँ, तो ये देखिए 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले, तो 1/4 गुणे 100, 1/4 भाग दौड़ती है, तो कितना जाएगा 2, 4 से काट दें तो 25। तथा निहारिका के बाद कौन है, प्रीत। प्रीत द्वारा गाड़े गए, प्रीत कौन सा, 8वीं पंक्ति में दौड़ती है, तो 8 हो जाएगा। और कौन सा झंडा गाड़ती है, वहां एक लाल झंडा, लाल झंडे का निर्देशांक क्या आएगा 8, 1/5 भाग दौड़ती है, यानी 1/5 गुणे 100। और ये कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 8, 5 से काटते तो कितना आएगा 20, 8, 20। देखिए इतना हो गया। अब कह रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। देखिए दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर, किसके बीच की दूरी, 2, 25 और 8, 20 के बीच की दूरी। और इनके बीच की दूरी निकालनी हो तो हमें क्या सूत्र लगाना पड़ता है, ये सूत्र आपने देखा था पहले एक चैप्टर में, √x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इसी से निकालेंगे तो क्या आएगा, √x2, ये ध्यान रखिए पहले वाले को x1 y1 कहते हैं, दूसरे वाले को x2 y2। तो x2 यानी 8 - x1, 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 20 - 25। और इनको अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 - 2 कितना होता है 6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना आएगा -5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और -5 का स्क्वायर प्लस का 25 और 36 कितना हो जाएगा 61, √61। और इस प्रकार से इसके बीच की दूरी आ जाएगी, दोनों झंडों के बीच की दूरी। ये हो गया, एक तो ये आंसर हो गया। अब क्या कह रहा है आगे, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, निकल आया। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उससे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब देखिए चूंकि रश्मि दोनों झंडों अर्थात दोनों झंडों के निर्देशांक क्या थे, अर्थात 2, 25 और 8, 20 के झंडों अर्थात इतना को मिलाने वाले देखिए यहाँ पे है ना, को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक आधी दूरी या यूं कहें बीच में पर क्या करती है, नीला झंडा गाड़ती है, पर नीला झंडा गाड़ती है
अतः या इसलिए नीले झंडे का निर्देशांक, नीले झंडे का निर्देशांक बराबर 2,25 और 8,20 का मध्य बिंदु, 2,25 व 8,20 का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, अब देखिए इसका मध्य बिंदु, चूंकि मध्य बिंदु के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, पहले ही हमने बता रखा था इससे पिछले वीडियो में कि x1 y1 और x2 y2 का मध्य बिंदु जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x1 y1 हमें पता ही है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 8 बटा 2 कामा 25 प्लस 20 बटा 2, और ये देखिए 8 2 10, 10 बटा 2 कितना हो जाएगा, यहां पर हम लिख देते हैं सूत्र x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2 से ये हो जाएगा, क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का यही सूत्र था। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 2 10, 10 का आधा 5, और ये देखिए 25 और 20 45, 45 का आधा 22.5। तो यानी कि पहला वाला हमारा क्या निर्देशांक था, पंक्तियों के लिए, और दूसरा क्या था, एडी की दिशा में दूरी। तो अतः प्रीत को, ये कौन सी है, कौन है, रश्मि, अतः रश्मि को पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर अपना नीला झंडा गाड़ना चाहिए, है ना। कहाँ पर लिख देते हैं, देख लो एक लाइन बच रहा है या नहीं, इसमें और करेगा बच रहा है, चलिए। अतः क्या लिखते हैं, अतः रश्मि को अपना नीला झंडा पांचवी पंक्ति में, पांचवी पंक्ति में एडी के अनुदिश या दिशा में, एडी के दिशा में 22.5 मीटर या 22.5 मीटर पर गाड़ना चाहिए, उत्तर हो गया। और इस प्रकार से ये उत्तर आ चुका है, ठीक, हटा नहीं है वीडियो से। तो इस प्रकार देखिए बहुत काफी लंबा सा बड़ा सा भाषा लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 में, हमने उसका भी सलूशन करवा दिया है। आप इस वीडियो को रोक करके ये पूरा सलूशन, क्योंकि बीच में मैं हट जाता हूँ बोर्ड से, पूरा सलूशन देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी फायदा होता रहे, और चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।